एआई कोर्स क्लास नंबर 2 में खुशामदीद। जनाब, आपने पिछली क्लास के अंदर सीखा था कि एआई क्या होता है, ये काम कैसे करता है और फ्यूचर में हमारे लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। तो अगर तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जनाब देख लिया है तो भाई सब आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने लगे हैं कि एआई प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं और हम एआई को एक अच्छा यानी बेटर प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे दे सकते हैं। बड़े सिंपल अंदाज में सिखा रहा हूं। आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये एआई प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं। देखें, एआई को जब हमने कुछ बताना होता है, उससे कोई हमने आउटपुट लेनी होती है तो भाई हम उसे या तो लिख के बताते हैं या उसे हम बोल के बताते हैं। जो बात हम उसे बता रहे हैं दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट। बेसिकली एक प्रॉम्प्ट के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हमें एआई से आउटपुट की फॉर्म के अंदर चाहिए होती हैं। और एआई को प्रॉम्प्ट देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मेन 3 बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि एआई को आप ऐसे डील करें जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ताकि आप एआई को अपनी बात अच्छे से समझा पाएं और जो आपको उससे चाहिए वो आप उसे ठीक से बता सकें। अच्छा, जब हम बेटर प्रॉम्प्ट की बात करते हैं तो एक बेटर प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होना जरूरी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, बेटर प्रॉम्प्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो क्लियर होती हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हमें भाई एक ही बात उसे बार बार कह के बार बार आउटपुट नहीं लेना पड़ता। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक वीक प्रॉम्प्ट और एक स्ट्रॉन्गर प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखें, अगर मैं उसे ये सिर्फ इतना कह देता हूं टेल मी अबाउट कैट्स, तो देखिएगा कि ये रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है। पहली बात ये है कि आप अगर अपने मोबाइल फोन को यूज करें या लैपटॉप को तो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखें, हमारा जो प्रॉम्प्ट था ये बहुत ज्यादा जेनेरिक था और उसने उसके अकॉर्डिंगली बड़ी वाइड सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी है। अब इनके अंदर हमें डाटा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारे काम का कौन सा है, हम किसे यूज कर सकते हैं। बट इसके ऑपोजिट अगर मैं एक इस तरह का प्रॉम्प्ट दूं कि राइट अ फनी स्टोरी अबाउट अ कैट हु ट्रैवल्स टू स्पेस, तो अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर देखिएगा कि बकायदा तौर पे हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंगली मिलने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे बता दिया कि भाई हमें स्टोरी चाहिए, कैट के हवाले से चाहिए और कैट का जो ट्रैवल टू स्पेस है उसके बारे में आपने लिखना है। यानी हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जितना हम इसको प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छा प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारा आउटपुट जो है वो बेटर आ सकता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे इस वाले आउटपुट को, तो इसमें यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर जो आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड किया है, बट जो ऊपर वाला डाटा था उसके अंदर इंफॉर्मेशन जंबल टाइप हमें फील हो रही है। उसके अंदर जो है वो आपको टेबल भी, ग्राफ भी, फैक्ट भी, यानी उसने एक रफ सी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब ये बात प्रैक्टिकली तो आपको समझ आ चुकी है, बट अब हमें ये देखना है कि एक जो गुड प्रॉम्प्ट होता है, एक बेटर प्रॉम्प्ट होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें खास होती हैं। देखें, मैंने आपसे कहा था कि आपने जस्ट 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखना है। पहला व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना है। एग्जैक्ट डिटेल, यानी कैसे का आपको सिनेरियो चाहिए, जो आप इंफॉर्मेशन उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका जो सिनेरियो आप चाहते हैं वो सिनेरियो आपने बता देना है। और उसके बाद जो तीसरी बात, यानी अपने प्रॉम्प्ट के अंदर जो तीसरी बात का हमें ख्याल रखना होता है, हाउ टू शो टू इट, यानी एआई आपको आउटपुट किस फॉर्म के अंदर शो करे, वो इमेज फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर हो, या फिर भाई वो स्टोरी टेलिंग में हो, या किस तरह का डाटा आप आउटपुट फॉर्म के अंदर चाहते हैं, ये आपने उसे बता देना है। अब इससे होता क्या है कि एआई आपको बेटर अंदाज में समझ सकता है, उसे पता चल जाता है कि भाई आपको क्या चाहिए, यानी आपकी इनपुट यानी प्रॉम्प्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस सारे को समझ जाता है और उस बेस पे आपका आउटपुट बेटर हो सकता है, जो अल्टीमेटली हमें चाहिए होता है किसी भी एआई से। अब यहाँ पे जरा बात को समझेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूं कि राइट अ फनी स्टोरी अबाउट अ कैट ट्रैवल टू स्पेस इन 3 पैसेजेस, अब मैंने उसे आउटपुट में बाउंड कर दिया कि भाई आपको कोई लंबा चौड़ा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखना, बल्कि जस्ट 3 पैसेजेस में इसको वाइंड अप करना है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारा एआई को दिया गया प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं होगा, भाई हम उससे एक अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जरा देखिएगा कि हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं। हम जस्ट उससे इतना कह देते हैं टेल मी अबाउट दिस थिंग। ये बहुत एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन है जिसका एग्जांपल प्रैक्टिकली आपने पीछे देख लिया है। या फिर हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, जिसके अंदर
अंदर टू मैनी इंफॉर्मेशन होती हैं, बार बार हम अपनी इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे होते हैं। और तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं अक्सर एआई को प्रॉम्प्ट देने में, वो ये कि हम उसे आउटपुट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं बताते। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं उसको कहता हूं जी राइट अबाउट कैट्स, अब उसने क्या लिखना है वो आपने पीछे देखा। अब जब मैं उसे बाउंड कर दूंगा तो भाई ये उसको एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिएगा जिनको भाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं जी राइट अ फनी स्टोरी, द कैट इन स्पेस, मेक अ स्टडी टू डू लिस्ट फॉर माय एग्जाम। अब यहाँ पे क्लियरली हम उसको बता रहे हैं कि भाई मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे टू डू लिस्ट जो है वो बना के दे, मैंने स्टडी करनी है। एक्सप्लेन एआई टू अ 10-year-old। अब यहाँ पे भी सिनेरियो सारा क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाले प्रॉम्प्ट को देखिएगा, 5 कैची इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर ट्रैवल। तो भाई मुझे ये भी बता दिया कि मैंने इसको यूज कहां पे करना है और मुझे कैची चाहिए, और साथ में ये भी बता दिया कि भाई किस हवाले से चाहिए। सो जनाब ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट के अंदर हम सीखेंगे कि भाई हमारा चैट जीपीटी क्या होता है, इससे हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। आपको कोर्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लीजिएगा। मजीद आप किस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स चाह रहे हैं ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी मोहब्बत प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जनाब अल्लाह हाफ़िज़।